नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेल्थ ऑडियो बुक पर। यहां हम आपको ऐसी किताबों से मिलवाते हैं जो आपकी सोच, आय और जीवन तीनों बदल सकती है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली वित्तीय पुस्तक मानी जाती है। एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों को गरीबी के चक्र से निकालकर वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाई। नाम है रिच डैड पुअर डैड। लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे को समझने, नियंत्रित करने और पैसे को पैसा बनाने के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं इस जीवन बदल देने वाली यात्रा को। चैप्टर 1, दो पिता दो सोच। कहानी में रॉबर्ट के जीवन में दो पिता थे। एक उसका जैविक पिता पुअर डैड, दो उसके सबसे अच्छे दोस्त के पिता रिच डैड। दोनों प्यार करने वाले, मेहनती और अनुभवी थे, लेकिन दोनों की सोच पूरी तरह अलग थी। पुअर डैड कहता था, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सैलरी कमाओ। उसका मानना था नौकरी ही सुरक्षा है। जबकि रिच डैड कहता था, पढ़ाई करो, पैसे को समझो, बिजनेस बनाओ और पैसे को अपने लिए काम करवाओ। उसके लिए वित्तीय स्वतंत्रता सुरक्षा थी। रॉबर्ट के जीवन का मोड़ तब शुरू हुआ जब उसने सवाल पूछा, अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं और गरीब गरीब ही क्यों रहते हैं? दोनों पिताओं के जवाब जीवन बदल देने वाले थे। चैप्टर 2, पैसे के लिए काम बनाम पैसों को काम पर लगाना। पुअर डैड काम करता है पैसे के लिए, रिच डैड पैसा काम करता है उसके लिए। अधिकतर लोग पूरे जीवन नौकरी करते हैं, अधिक सैलरी के लिए मेहनत करते हैं और कर्ज में डूबते जाते हैं। बड़ी सैलरी, बड़ा घर, बड़ी ईएमआई, बड़ा तनाव। लेकिन अमीर लोग नौकरी पाने से ज्यादा ऐसे सिस्टम बनाने पर ध्यान देते हैं जिसमें उनकी गैरमौजूदगी में भी पैसा कमाता रहे। यही असली गेम चेंजर है। चैप्टर 3, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। ये किताब का सबसे जरूरी पार्ट है। एसेट, संपत्ति, जो आपके जेब में पैसा डालता है। लायबिलिटी, देयता, जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण, एसेट लायबिलिटी, रेंटल प्रॉपर्टी, कार, महंगे फोन, फंड्स, पर्सनल, बड़ा घर, ईएमआई। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती, उस घर को एसेट मान लेना जिसमें वे खुद रहते हैं और ईएमआई भरते हैं। अमीर लोग कमाते हैं और एसेट खरीदते हैं, मिडिल क्लास कमाते हैं और लायबिलिटी खरीदते हैं। यही अंतर अमीर और गरीब बनाता है। चैप्टर 4, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। दुनिया में लोग 4 तरह के होते हैं। अर्थ, नौकरी, खुद के लिए नौकरी, बिजनेस सिस्टम चलता है, वे नहीं पैसा पैसा बनाता है। अमीर लोग बी और आई की तरफ बढ़ते हैं। गरीब और मिडिल क्लास जिंदगी भरी और एस में फंसे रहते हैं। चैप्टर 5, डर बनाम अवसर। बहुत से लोग वित्तीय तौर पर आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे डरते हैं। क्या अगर पैसा डूब गया? क्या अगर बिजनेस असफल हुआ? क्या अगर लोग मजाक उड़ाए? रिच डैड कहते हैं, डर प्राकृतिक है, लेकिन डर से भागना गरीबी है। अमीर लोग जोखिम को समझकर, नियंत्रण करके आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। स्कूल हमें सिखाते हैं गणित, इतिहास, विज्ञान, लेकिन पैसे को कैसे संभालें कोई नहीं सिखाता। इसलिए डिग्री वाले नौकरी ढूंढते हैं और वित्तीय शिक्षा वाले अवसर ढूंढते हैं। सफलता का सूत्र, नॉलेज प्लस एक्शन, वेल्थ। चैप्टर 7, अ पैसिव इनकम और वेल्थ बिल्डिंग। धन का असली स्रोत है पैसिव इनकम, जहां आपका समय नहीं लगता लेकिन पैसा आता रहता है। रेंटल इनकम, स्टॉक डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, बिजनेस प्रॉफिट्स। रॉयल्टी इनकम, लक्ष्य होना चाहिए, इनकम बना रहे, चाहे आप सो रहे हों या छुट्टी पर हों। फाइनल मैसेज, दिस बुक हमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती है, अमीर बनने के लिए अमीर सोचना पड़ता है। जो अपनी सोच बदलता है वो अपनी जिंदगी बदल देता है। कमाने के लिए काम मत करो, ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे। दोस्तों, ये थी
रिच डैड पुअर डैड की जीवन बदल देने वाली सीख। अगर आपको ये किताब सार्थक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही बेहतरीन वित्तीय ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल वेल्थ ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिखिए, क्या आप चाहते हैं कि हम अगली किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी या थिंक एंड ग्रो रिच कवर करें? मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखें, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को संभालना सबसे जरूरी।